जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। शेयर बिल्कुल क्रैश कर गया है, 9-10% की गिरावट आई है और ऐसा नहीं केवल इसी में आई है, गुड फ्रे फिलिप्स लिमिटेड में भी आई है और बीएसटी में भी यहाँ पे 16-17% की यहाँ पे, चलिए बीएसटी तो चलिए सस्टेन कर गया है। गुड फ्रे फिलिप्स में भी गिरावट आई है। अब देखिए, रोने वाले लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो चीज़ पहले से पता हो और उसके बाद अगर वही चीज़ होता है और फिर भी आप उस शेयर में बने हुए हो और फिर जो है, मतलब आप कहते हो कि ये हो गया वो हो गया, तो मुझे दिक्कत होता है क्योंकि ये चीज़ पहले से पता थी। वही वाली न्यूज आ रही है, कुछ अलग नहीं हुआ है। सरकार ने जो है, जो भी सिगरेट कंपनियां हैं उन पे हर टिक पे, मतलब हर एक सिगरेट पे जो है वो उनका जो है एक जो कह लीजिए कि टैक्स टाइप का वहां पे लगाया है, जो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 फरवरी से सिगरेट उत्पाद शुल्क लागू करने की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर में 19% तक की गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये दोनों ही शेयर कह लीजिए कि ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो इनके उत्पादन पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसकी वजह से यहाँ पे आई है, ठीक है ना। अब बताया जा रहा है कि 1 फरवरी से उत्पादों की लंबाई के आधार पे, जो सिगरेट होते हैं उनकी कितनी लंबाई है, कितने इंच की, उसके हिसाब से 2000 से लेके 8500 के बीच में उत्पाद शुल्क जो है लगाया जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। तो इससे कीमतें बढ़ेंगी और जब कीमतें बढ़ेंगी तो उत्पाद में सॉरी बिक्री में जो है थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो बिक्री थोड़ी सी घटेगी इन सभी कंपनियों का, तो आय पे प्रभाव पड़ेगा, आय पे प्रभाव पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट पे प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी वजह से दोनों शेयरों में अच्छी खासी गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील भी हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ज़्यादा रोना गाना वाली यहाँ पे बात नहीं रहनी चाहिए। हर 100 मतलब सिगरेट के जो कह लीजिए कि हैं उन पे 2000 से लेके 8500 तक लगाए जाएंगे। सीधा सीधा कह लें कि 2 रुपये से लेके 8.5 रुपये तक आने वाले समय में जो भी सिगरेट हैं वो महंगे हो जाएंगे, जो सरकार की तरफ से यह जो है उत्पाद शुल्क लगाया गया है इसके तहत, ठीक है ना। ये जो है आंकड़ा कह रहा है। इसमें कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अभी इन्वेस्टमेंट करी हैं। आईसीआईसीआई, ये एलआईसी की भी हिस्सेदारी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की भी हिस्सेदारी है, जीक्यूजी पार्टनर की भी हिस्सेदारी है, वहीं पे जनरल भारतीय सामान्य बीमा निगम की भी हिस्सेदारी है। कई सारी जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बात करूंगा, लेकिन मेन चीज़ कह लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या नई आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। अगर इस नई न्यूज़ आप इसको समझ रहे हो तो बिल्कुल बकवास है, और अगर पहले से आप इसमें बने थे और इस गिरावट के बाद आपकी जो आंख है वो खुली है, तो फिर आप जो है स्टॉक मार्केट में काम करने के लायक हो नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा ध्यान दिला दूं, आप लोगों के मतलब चेतना को थोड़ा सा जगा दूं कि जब जीएसटी 2.0, जब डिमांड, जब जीएसटी आई थी ना, वो 2.0 जब बदलाव किया गया था जीएसटी में ना, तो सरकार के 2-3 उद्देश्य जो है एकदम बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखे थे, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। 2-3 क्लियर क्लियर जो है सरकार का विजन समझ में आया था। जो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं या फिर जो गरीबों वाले प्रोडक्ट हैं, इनको कह लीजिए छोटे प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं, उन सब पे जीएसटी कट हुआ था। आप लोगों ने एकदम ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। जो इस बार का जीएसटी रिफॉर्म हुआ है तो उसमें ये ही चीज फोकस किया गया था, जो चीजें आम लोगों के लिए उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं उन सब पे जीएसटी जो है कम किया गया था। दूसरा कम मतलब सरकार ने ये किया था कि जो चीज एकदम जरूरी से जरूरी चीजें हैं उन पे तो एकदम जीएसटी कम से ही कम कर दिया गया, कि जैसे खाने पीने की चीजें, दवाई वाई, ऐसे करके कुछ जो है चीजें जो हर एक व्यक्ति की नीड होती हैं, जरूरतें होती हैं, उनको यहाँ पे। तीसरा, सरकार ने ये चीज आप लोगों को वहीं पे इंडिकेशन दे दिया कि जो लग्जरी चीजें हैं, मतलब थोड़ा सा हाई प्रोफाइल चीजें हैं, दिखावे वाली चीजें हैं, थोड़ा सा जरूरी चीजें नहीं हैं कि वो आप लो उसके नीचे वाली वस्तु लेके भी आप काम चला सकते हो, ठीक है ना। तो उस लग्जरी टाइप का कह लीजिए, थोड़ा सा अमीरों वाली चीजों पे जीएसटी बढ़ाया गया था, या फिर जो पहले से था वही किया गया था। कई सारी चीजों पे आप लोगों ने देखा होगा कि दो ही स्लैब आप लोग सुने थे ना कि ये जो 8% हो गया है, उसके बाद 18%, दो ही जीएसटी हो गया ना। पहले 28% वाला घटा दिया गया है ना, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने एक नहीं नोटिस किया होगा क्या कि 40% का स्लैब कहां से आ गया है। तो कुछ चीजें जो 28% वाली जो मेन चीज थी उसको 18 में लाया गया, और कुछ चीजों को 40% में डाला गया। तो जो 40% में जो गई चीजें वो लग्जरी चीजें हैं, या फिर जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे नशा पत्ती वाला ये सब, सिगरेट वगैरह, ये सारी चीजें।
उसी समय ये न्यूज भी आई थी कि ये जो अभी आज न्यूज आ रही है ना कि सरकार जो है सिगरेट पे अतिरिक्त शुल्क भी लगा सकती है ना, उत्पाद शुल्क, ये खबर उसी समय की है। जाके आप सर्च करिए और मैं गलत हूं तो आके मेरे इसी वीडियो में कमेंट करिए कि उसी दिन की ये न्यूज है, आज लागू हो रही है, आज मतलब उसमें फाइनल फैसला लिया जा रहा है कुल मिलाकर के लिए। लेकिन ये न्यूज पहले से ही है, सारे के सारे न्यूज चैनल जो है उन्होंने भी कवर किया था कि सिगरेट के दाम पे जो है कुछ एडिशनल जो है टैक्स भी लगने वाला है। ये पहले से न्यूज थी, 2.0 जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ था तभी से है। आप नहीं पता है तो वही है कि आप बंद करके आंख जो है कर रहे थे, अभी जो है आपका आंख खुला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। तो न्यूज पुरानी ही है, आज अब जो है इस पे फैसला ले लिया गया है सरकार की तरफ से, और फिर जो है 1 फरवरी से लागू भी हो जाएगा, 1 महीने के बाद से। तो ये अभी जो है एकदम जो है लेटेस्ट कह लीजिए, ये सारी मतलब डेवलपमेंट हुई है केवल, बाकी न्यूज पुरानी ही है। आपको नहीं विश्वास है तो वहीं जाके आप रिसर्च करिए, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। अब मेन चीज आता है कि आईटीसी में करना क्या चाहिए, क्या होगा, मतलब करें क्या। तो देखिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे तो सलाह ले सकते हैं, पहली तो काम यही आप कर सकते हैं। दूसरी काम यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे शेयर है, जो मैं फिबोनाची अगर लगाया हूँ यहाँ पे, बहुत पहले की फिबोनाची लगाया हूँ। तो इस फिबोनाची के हिसाब से मेरा जो व्यू है कि 360 के नीचे तो इसको जाना नहीं चाहिए, मेरा यहाँ पर व्यू है। यहाँ पे हर 360 के आसपास एक बार पहले से अगर आपके पास है तो भी एक बार यहाँ पे एवरेज टाइप का आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। मेरा एवरेज का व्यू रहेगा 340 के नीचे, अगर यहाँ से, और अगर ये नहीं मानता है 340 के नीचे जाता है तो ये 20 पॉइंट का हम लोगों का रहेगा, एक तरीके से कह लीजिए एसएल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों का रहने वाला है। तो यहाँ पे मेरा जो रहेगा एक एड करने का भी रहेगा, एवरेज करने का रहेगा सामान्य तौर पे, और यहाँ से एक मोमेंटम की संभावना अभी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में समय देना पड़ेगा, थोड़ा शेयर सुधरेगा। जैसे कि यहाँ पे इसी तरीके से नहीं गिरा था तो उसके बाद रिकवरी अच्छी खासी आई थी, तो वहाँ पे तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, थोड़ा सा सुधरेगा उसके बाद रिकवरी की संभावना बनेगी। तो 432 रुपये तक का इसका अगला रेजिस्टेंस बनेगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो ये 3 लेवल मेरे जो है वो आप नोट कर लीजिएगा, खास करके जो है 360 रुपये वाला और 340 रुपये वाला मेरा भी इसमें पॉजिटिव रहने वाला है। इसी तरीके से गुड फ्रे फ्लिप्स का भी है, हालांकि इसका मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ इसलिए मैं इसका चार्ट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, कई सारे बड़े बड़े बैंक, मतलब एलआईसी कंपनियां अभी भी है, एलआईसी की 15-16% हिस्सेदारी है। और भी बड़े कई सारे जो है ट्रस्ट हैं, एसबीआई, ये सब जो है म्यूचुअल फंड हैं, पोडेंशियल भी है, इस तरीके से कई सारे मतलब उनकी होल्डिंग है। तो सब बेचेंगे नहीं, समझ में आ रहा है आपको, ये लग रहा है आने वाले समय में आईटीसी वही आईटीसी फिर से बनेगा। लेकिन अब जितनी बुरी खबरें आनी थी, ये लास्ट बुरी खबर है। तो लास्ट बुरी खबर के बाद फिर क्या होता है आप लोगों को उतना पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हो गया। दुनिया जहान देख लीजिएगा, मेरा भी इसमें अभी यहाँ इस लेवल पे तो बिल्कुल इसको नहीं बेचना चाहिए, मेरा जो मानना है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील भी हुई हैं, दिखाना भूल गया आपको, कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील हुई हैं। तो आज बहुत सारे हैंड जो है वो चेंज भी हुए हैं, एक हाथ से शेयर जो है वो दूसरे हाथ में भी गए हैं। तो जब एक हाथ से दूसरे हाथ में चेंज होते हैं शेयर ना, और मतलब बदलते हैं हाथ ना, तो वो व्यक्ति जो खरीदता है, आज जो खरीदेगा व्यक्ति, वो अभी इतना जल्दी नहीं बेचेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे जो आज शेयर जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएंगे, उनको लोग 1-2 साल होल्ड करेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी है यहाँ पे, और उसको यहाँ पे थोड़ा सा वो टाइम देंगे। तो ये इतना जल्दी नहीं होगा सब कुछ, मेरे हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। देखिए 58 करोड़ रुपए के शेयर, 36 करोड़ रुपए के शेयर, ये सब देखिए 49 करोड़ रुपए के शेयर, 24 करोड़ रुपए के शेयर, ये सब जो है 12:30 बजे के आसपास का यहाँ पे अपडेट है। देखिए 90 करोड़ रुपए के शेयर, लगभग 25 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल, 26 करोड़ रुपए के शेयर, 10 करोड़ रुपए के शेयर, 11 करोड़ रुपए के शेयर, इस तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील देखने के। यहाँ पे देखिए फिर से 50 करोड़ के शेयर बाय सेल हुए। तो ये बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर इसमें बाय सेल हुआ है, इतना समझिए आप लोग कि लगभग 22 करोड़ 24 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है, समझ सकते हो आप लोग। और इसमें से 60% डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, लोग इंतजार कर रहे थे भाई इस न्यूज का, समझ रहे हो ये बेचने के लिए नहीं, खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जितना मुझे समझ में आया है मैं समझा दिया हूँ, आप लोग बाकी देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।